यह सवाल हमेशा से पूछा जाता है कि क्या होता अगर गांधी जी कांग्रेस के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। शायद उनके इसी हस्तक्षेप की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। जिस समय भारत को आजादी मिली तब पटेल की उम्र 71 वर्षों की थी और नेहरू सिर्फ 56 वर्षों के। उस वक्त देश बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा था। ऐसे हालातों में उम्र के साथ साथ एक तजुर्बेकार नेतृत्व ही भारत के सियासी दामन को बचा सकता था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे। ऐसे में कांग्रेस ये चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए, क्योंकि वही जिन्ना से बेहतर मोल भाव कर सकते थे। मगर फिर भी आंतरिक प्रधानमंत्री के तौर पर गांधी ने नेहरू को चुना। गांधी के इस फैसले की वजह से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि गांधी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान दे दिया। मगर ज्यादातर कांग्रेसी नेतागण गांधी के इस रवैये पर खामोश थे। गांधी ने ऐसा क्यों किया, यही हमारे आज का चर्चा का विषय है। तो जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। अपने पास एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी गांधी ने नेहरू को ही क्यों चुना? आजादी के कई सालों बाद भी ये सवाल अब भी चर्चा में है। इस सवाल को जानने के लिए हमें ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों की राजनीति को बारीकियों से समझना होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करा दिया जाएगा, मगर उसके ठीक एक साल पहले ही ब्रिटेन ने एक अंतरिम सरकार के रूप में भारत के हाथों सत्ता सौंपी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ही ऐसा गुट था जिसे ये काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ऐसे में यह तय हुआ कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। गांधी जी के कहने पर उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। गांधी जब भी किसी से मिलते तो वे ये साफ साफ कहते कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष नेहरू को ही होना चाहिए। उनके इस बेटोक रवैये से एक बात तो साफ हो गई थी कि गांधी जी नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिसे कुछ महीनों बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनना था। कमरे में बैठा हर शख्स ये जानता था कि गांधी ही नेहरू को अगला अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ऐसे में ये चुनाव महज एक औपचारिकता थी। मगर फिर भी 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया और बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य JB कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का। 15 में से किसी भी कमेटी को जवाहरलाल नेहरू पसंद नहीं थे। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने इस चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ाई। गांधी ने कृपलानी की तरफ कुछ इस तरह से देखा मानो वो आंखों से उनसे कुछ कहना चाहते हो। कृपलानी अब समझ चुके थे कि गांधी जी आखिर क्या चाहते थे। उन्होंने तुरंत एक नया प्रस्ताव तैयार किया जिसमें नेहरू का नाम था। उस प्रस्ताव पर सभी ने साइन किए, पटेल ने भी। अब अध्यक्ष पद के लिए बस 2 ही उम्मीदवार बचे थे, एक नेहरू और दूसरे पटेल। ऐसे में नेहरू तभी बिना किसी विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल इस चुनाव से अपना नाम वापस ले ले। कृपलानी ने गांधी जी के कहने पर एक और कागज पटेल की ओर सरकाया। ये एक अर्जी थी चुनाव से अपना नाम वापस लेने की, जिस पर पटेल को साइन करने थे। मगर पटेल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वो कागज वापस गांधी जी की तरफ सरका दिया। ऐसे में गांधी ने नेहरू को चुने न जाने की वजह से खुद नेहरू से उनकी राय पूछी। शायद गांधी को यह लग रहा था कि नेहरू कहेंगे तो ठीक है, आप पटेल को ही मौका दे दे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पूरी तरह से खामोश थे। अब फैसला गांधी को करना था। मन ही मन वे चाहते थे कि नेहरू ही अध्यक्ष बने, मगर बिना पटेल की वापसी के ये काम करना एक जाती हो सकती थी। लिहाजा गांधी जी ने वो कागज फिर से पटेल के पास लौटा दिया, जिस पर पहले पटेल ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। मगर इस बार पटेल मामले को लंबा नहीं खींचना चाहते थे। वो अब समझ चुके थे कि चाहे जो भी हो जाए, गांधी के रहते हुए उनका अध्यक्ष बनना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में वे इस बार उस कागज पर साइन कर
इस चुनाव से खुद को अलग कर देते हैं। पटेल के ऐसा करते ही नेहरू बिना किसी विरोध अध्यक्ष का ये चुनाव जीत जाते हैं। ये बात गौर करने वाली है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका फैसला वो इंसान कर रहा था जिसने 12 साल पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मगर कांग्रेस के नेताओं के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कई बार कांग्रेस पद के इस चुनाव से अपना नाम वापस ले चुके थे। गांधी ने एक मौके पर भी ये बात कही थी कि जिस समय हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से ली जा रही हो, उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। उनके मुताबिक नेहरू लंदन से बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेजों को बेहतर ढंग से संभाल सकते थे। शायद गांधी की ये बात सही थी। दुनिया भर में नेहरू का नाम आजादी की इस लड़ाई में गांधी जी के बाद आता था। न केवल भारतीय लोग बल्कि ब्रिटिशर्स भी गांधी के बाद नेहरू को ही उनका उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था। लंदन के बुद्धिजीवियों के बीच नेहरू की चर्चा होती थी। साथ ही साथ तमाम वाइसरायज और अंग्रेज अफसर भी नेहरू के दोस्त थे। उनसे नेहरू की निजी बातचीत होती थी। अगर स्वभाव की बात की जाए तो नेहरू हमेशा उदारवादी और खुले व्यक्तित्व के धनी थे। वही सरदार पटेल बिल्कुल इसके उल्टे। उनका स्वभाव हमेशा से सख्त और रूखा रहा था। वे व्यवहार कुशल थे मगर उतने ही गर्म मिजाज के, दिल के ठंडे मगर हिसाब किताब में माहिर। मगर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि गांधी जी पटेल से प्यार नहीं करते थे। उनके मुताबिक एक नेहरू ही है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझा सकते हैं, मगर आंतरिक मसलों के लिए वे पटेल पर विश्वास करते थे। इसकी झलक हैदराबाद एनेक्सेशन में दिखाई देती है। कैसे पटेल ने अपनी सूझबूझ से हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया था, मगर फिर भी इस पर युक्तिवाद जारी है कि 29 अप्रैल 1946 के दिन जो हुआ वो पटेल पर अन्याय था या सही फैसला। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल दोस्तों, फर्स्ट इंटरनल गवर्नमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि उन्हें इस गवर्नमेंट में कौन सा पद दिया गया था। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।